हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने दो तीन तीन लेक्चर डिस्कस किए थे। तो आज हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 4 है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में भी हम विधानसभा को डिस्कस करेंगे, यानी राज्य विधानमंडल में भी हम राज्यसभा को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो। जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है कि एक बार और कोशिश कर ले। जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है कि एक बार और कोशिश कर लो। जब उम्मीद हमें कान में कहती है कि एक बार और कोशिश कर लो। तो चलते हैं आप आज के टॉपिक पर, यानी राज्य विधानमंडल को डिस्कस करते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर। आज का क्वेश्चन है हमारा, राज्य के विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। यानी जो राज्य के विधानमंडलों के गठन का जो प्रावधान है, तो अनुच्छेद 168 के तहत दिया गया है। राज्य विधानमंडल का गठन किस से मिलाकर होता है। तो राज्य जो विधानमंडल का गठन होता है वो राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल और विधानसभा तथा विधान परिषद, यानी दो दो सदनों वाले राज्यों में से मिलकर होता है। यानी राज्यपाल और विधानसभा तथा विधान परिषद के दो सदन वाले राज्यों से मिलकर होता है। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में और किस किस में विधानमंडल द्विसदनीय है। यानी किन किन राज्यों में है। 6 राज्य हैं, और उनमें कौन कौन से हैं। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में है। तो यानी भारत की संसद ने राजस्थान और असम को भी द्विसदनीय विधानमंडल को मंजूरी प्रदान कर दी। यानी भारत की संसद ने राजस्थान और असम की जो द्विसदनीय विधानमंडल है उसको भी मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार किसको है। तो ये संसद को है। तो अनुच्छेद 169 के तहत संसद को अधिकार है। किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने के लिए विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है। विधानसभा द्वारा ऐसा संकल्प किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो यह विशेष बहुमत से, अर्थात अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं विधानसभा को। विधानसभा में किस राज्य में कितनी सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला राज्य है जिसमें हमारी कुल सदस्य हैं 175 कुल सदस्य हैं, जिसमें 25 SC से हैं और 10 ST से हैं। असम है जिसमें 126 सदस्य हैं, टोटल 8 SC हैं और 16 ST से हैं। बिहार में है 243 हैं, जिसमें 48 SC से हैं और 28 ST से हैं। गुजरात में टोटल हैं 182 सदस्य हैं, जिसमें से 13 SC से हैं और 26 ST से हैं। हरियाणा में 90 हैं, 90 में से 17 SC से हैं और ST में अभी इसमें कोई SC में है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में 68 हैं, जिसमें से SC में 10 हैं और 3 ST में हैं। कर्नाटक में 224 हैं, जिसमें से 33 SC से हैं और 2 जो हैं ST से हैं। केरल में 140 हैं, जिसमें से 13 SC से हैं और जो एक है वो ST से है, एक। मध्य प्रदेश में 230 हैं टोटल, जिसमें से 3400 SC से हैं और 72 ST से हैं। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं जो ST से हैं, वो 72 हैं। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र से हैं टोटल 288 हैं, जिसमें से 18 SC से हैं और 22 ST से हैं। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर से हैं हमारे 60 हैं टोटल, जिसमें SC का भी पता नहीं है और ST से 19 हैं। मेघालय में 60 हैं और 60 में से 59 वो ST से हैं। नागालैंड में 60 हैं और 60 में से 59 वो भी ST से हैं। नागालैंड और मेघालय में 60 सीटें हैं, जिसमें से 59 ST से हैं। उड़ीसा में कितनी 147 हैं, जिसमें से 22 जो SC से हैं और 34 ST से हैं। पंजाब में 117 हैं, जिसमें से 29 SC से हैं और ST से अभी इसमें है ही नहीं। राजस्थान में हैं 200, जिसमें से 34
SC से हैं और 25 ST से हैं। तमिलनाडु में 234 हैं, यानी तमिलनाडु में जो विधानसभाओं की सीट हैं वो 234 हैं, और जो 234 में से 43 तो हैं हमारी SC से यानी अनुसूचित जातियों से, और 30 हैं यानी तीन जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में टोटल 60 सीट हैं, जिसमें से 7 तो हैं SC के लिए यानी अनुसूचित जातियों के लिए हैं, और 17 जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की, वो विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें से 88 तो हैं यानी 88 हैं अनुसूचित जातियों के लिए हैं, और एक जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। पश्चिम बंगाल में 294 हैं, जिसमें से 59 अनुसूचित जातियों के लिए हैं, और 17 जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। सिक्किम में 32 हैं, जिसमें से 2 अनुसूचित जातियों के लिए और 12 अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। मिजोरम में 40 हैं, और 40 में से 39 जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 हैं, और 60 में से 39 जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। गोवा में 40 सीट हैं, और 40 में से एक जो अनुसूचित जातियों के लिए हैं, और अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें हैं ही नहीं अभी। छत्तीसगढ़ में 90 सीट हैं। छत्तीसगढ़ में जो सदस्य कुल सदस्य 90 हैं, जिसमें से 10 अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 29 अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। उत्तराखंड नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में 70 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 4 अनुसूचित जातियों के लिए हैं, और अनुसूचित जातियों का इसमें खाली है। झारखंड में 81 हैं, जिसमें से 8 अनुसूचित जातियों के लिए हैं, 8 अनुसूचित जातियों के लिए, और 28 जो हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। तेलंगाना में टोटल 119 सीटें हैं, 119 सदस्य हैं टोटल, जिसमें से 14 हैं अनुसूचित जातियों के लिए, और 5 जो अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जिनमें विधानसभा हैं वो है पौंडीचेरी में है, जिसमें से 30 कुल सदस्य कितने 30 हैं, और इसमें से 5 जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए हैं, और अनुसूचित जातियों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। दिल्ली में टोटल जो हैं कुल सदस्य हैं 70 हैं, जिसमें से ना तो अनुसूचित जाति में है और ना ही अनुसूचित जनजाति में है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में 70 सीट हैं, 70 यानी कुल सदस्य जो हैं विधानसभा के 70 सदस्य हैं, जिसमें से ना तो यानी अनुसूचित जातियों के लिए हैं ना ही अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 111 है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा यानी जो सदस्य हैं उसमें कुल 11 सदस्य हैं, लेकिन 24 जो चुनाव क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र POK में है, यानी 24 क्षेत्र जो हैं POK में है। इसलिए वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो 87 है, यानी इसलिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 87 है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के अनुसार 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या सन 2026 तक यही रहेगी, यानी 2026 तक यही रहने वाली है। सर्वाधिक विधानसभा वाले 5 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 403 हैं, पश्चिम बंगाल में 294 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं, बिहार में 243 और तमिलनाडु में 234 हैं। तो ये पूछ लिया जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, तो इसको हम बता देंगे। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं और बिहार में 243 हैं तथा तमिलनाडु में 234 हैं। नेक्स्ट है हमारा 60 से कम विधानसभा वाली जो 60 से कम इसमें विधानसभाएं हैं वो हैं हमारी पौंडीचेरी में 30 हैं, सिक्किम में 32 हैं तथा गोवा और मिजोरम में 40 हैं। यानी 60 से कम जो जिनमें विधानसभा की सीटें हैं वो हैं हमारे पौंडीचेरी में 30 हैं, सिक्किम में 32 हैं और गोवा और मिजोरम में 40 हैं। दिल्ली, पौंडीचेरी तथा जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ विधानसभाएँ हैं, यानी दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ इनमें विधानसभाएँ हैं। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।